दो अलग जीवन, दो अलग पीड़ाएं, लेकिन एक ही मौन, एक ही कृष्ण, एक ही सत्य। यह कहानी ऐसे आगे बढ़ेगी जैसे दो नदियां अलग अलग बहते हुए अंत में उसी सागर में मिल जाती है। अंश जो कभी कमजोर नहीं दिखा, अंश कभी रोता नहीं था, कम से कम लोगों के सामने तो नहीं। घर का बड़ा बेटा था, पिता जल्दी चले गए थे, माँ ने उसी दिन कह दिया था, अब तू ही घर का सहारा है। उस दिन अंश बच्चा नहीं रहा, उसने सपनों को जेब में डाला और जिम्मेदारियां कंधों पर। लोग कहते, कितना मजबूत लड़का है। उन्हें क्या पता, मजबूती अक्सर रोने की मनाही से पैदा होती है। श्रेया जो हमेशा समझौता करती रही, श्रेया को बचपन से सिखाया गया था, ज्यादा बोलोगी तो बुरी लगोगी, ज्यादा चाहोगी तो स्वार्थी कहलाओगी। उसने चाहना छोड़ दिया, धीरे धीरे बोलना भी। वह हर रिश्ते में खुद को थोड़ा कम करती गई ताकि दूसरा पूरा लगे, और एक दिन वह खुद ही अधूरी रह गई। अंश, प्रेम जो जिम्मेदारी में दब गया। अंश भी प्रेम करता था, लेकिन जब प्रेम और जिम्मेदारी आमने सामने खड़े हुए, उसने प्रेम को पीछे कर दिया। उसने कहा, अभी वक्त नहीं है। वक्त कभी नहीं आया, और प्रेम एक दिन थक कर चला गया। अंश ने कुछ नहीं कहा। पुरुषों को शिकायत करना नहीं सिखाया जाता। श्रेया, प्रेम जो चुप्पी में मर गया। श्रेया ने भी प्रेम किया। वह हर बात समझ लेती थी, हर दर्द सह लेती थी। उसका प्रेम बोझ बन गया। एक दिन सामने वाले ने कहा, तुम बहुत बदल गई हो। श्रेया सोचती रही, कब बदली, या कभी खुद रही ही नहीं। मंदिर, दो अलग देह, एक ही प्रश्न। एक ही दिन, एक ही मंदिर में। अंश सामने बैठा था, श्रेया पीछे। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। अंश ने मन में कहा, मैं सब करता हूं, फिर भी खाली क्यों हूं। श्रेया ने मन में कहा, मैं सब सहती हूं, फिर भी अधूरी क्यों हूं। कृष्ण चुप थे, साधु और साध्वी। अंश के पास एक साधु बैठा। उसने कहा, तू मजबूत नहीं है, तू बस थका हुआ है। श्रेया के पास एक साध्वी बैठी। उसने कहा, तू अच्छी नहीं है, तू बस खुद को भूल गई है। दोनों की आंखें भर आईं। सहना बनाम सहमति। साधु ने अंश से कहा, जिम्मेदारी का मतलब खुद को कुचल देना नहीं होता। साध्वी ने श्रेया से कहा, समझौता और आत्मसमर्पण एक जैसे नहीं होते। दोनों ने पहली बार अपने अपने जीवन को साफ देखा। पहला विरोध। अंश ने ऑफिस में अपमान पर चुप रहना छोड़ दिया। आवाज कांपी, पर निकली। श्रेया ने घर में पहली बार ना कहा। घर कांप गया, पर वह नहीं टूटी। अंश के दोस्त कम हो गए। लोग कहने लगे, अब बदल गया है। श्रेया को ताने मिले, पहले जैसी नहीं रही। दोनों अकेले हुए, लेकिन यह अकेलापन पहले जैसा डरावना नहीं था। कुछ महीनों बाद दोनों फिर उसी मंदिर आए। इस बार भी एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका था। अंश की पीठ सीधी थी, श्रेया की आंखों में डर कम था। दीवार पर लिखा था, जो अपने धर्म के लिए खुद को नहीं छोड़ता, वही मेरा सच्चा भक्त है। अंश ने पढ़ा, श्रेया ने पढ़ा। दोनों मुस्कुरा दिए। अंश ने काम बदला, सीखा कि मदद मांगना कमजोरी नहीं। श्रेया ने पढ़ाई शुरू की, सीखा कि खुद को चुनना पाप नहीं। रास्ते कठिन थे, पर अब वे खुद के खिलाफ नहीं थे। एक दिन मंदिर में दोनों की नजरें मिलीं। सिर्फ एक क्षण, कोई बातचीत नहीं, कोई परिचय नहीं, बस एक हल्की मुस्कान। दो अनजान लोग, लेकिन भीतर एक ही समझ। कृष्ण ने जवाब नहीं दिया था, कृष्ण ने दिशा दे दी थी। अंश और श्रेया साथ नहीं हुए, क्योंकि यह कहानी प्रेम की नहीं थी। यह कहानी थी पुरुष के लिए जिम्मेदारी और आत्मसम्मान के संतुलन की, स्त्री के लिए त्याग और आत्ममूल्य के फर्क की, और दोनों के लिए खुद तक पहुंचने की। जब पुरुष रोना सीख ले और स्त्री ना कहना, तब कृष्ण मौन में भी
पूरा बोल देते हैं।